नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे भारत के उन सभी महिला और पुरुषों के लिए वाकई में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं जो लोग यहां पर एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का नाम तो सुना ही होगा, जो पहले भारत के सिर्फ एक राज्य सिक्किम में लागू थी। लेकिन दोस्तों, अब 1 जुलाई 2020 से इस योजना को बढ़ाकर पूरे भारत में लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों, वैसे तो इस योजना को 20 मार्च 2020 से ही पूरे भारत में लागू किया जाना था, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण इस अवधि को टाल दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही देश में लॉकडाउन खुला है तो यहां पर सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब 1 जुलाई 2020 से इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। इसमें अनपढ़, 8वीं पास और 10वीं पास पूरे भारत में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसके लिए आपके कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि यहां पर आपको कैसे आवेदन करना होगा, साथ ही में आपके यहां पर कितनी यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, साथ ही में आपको ये जो एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसे भरना होगा। इस फॉर्म में भरने में अगर आप एक भी गलती कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो दोस्तों, फॉर्म पूरी भरने की प्रक्रिया बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और यहां पर कुछ शर्तें भी मांगी गई है, जो शर्तें भी आपको पूरी करनी होगी और आवेदन कैसे करना है, इसकी यहां पर पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। और कब से आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट में इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखता रहिएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस सरकारी गुरु YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों यहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम हमेशा सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यहां से सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन आता है, इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए और उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके फायदे की जो भी अगली वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपका मन करे तो यहां से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद में सबसे जरूरी और आपके फायदे का एक काम आपको जरूर करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है और यहां पर आने के बाद में आपको कमेंट जरूर करना है कि आप भारत के किस राज्य में रहते हो, आप कौन सी क्लास पास हो और साथ ही में आपकी एज कितनी है। जैसे कि यहां पर रिंकू बोरा ने कमेंट किया, नाम रिंकू बोरा दास है, क्लास 10th पास है, एज 31 है और स्टेट असम है। तो दोस्तों, ऐसा कमेंट करने से यह फायदा होगा कि भारत के जिस राज्य से सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, हम उसी राज्य की उतनी ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, आपके फायदे का ही काम है, कमेंट करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप यहां पर देख सकते हो मैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी की नई योजना, अब देश के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी। एक परिवार एक नौकरी योजना 2019-20 संपूर्ण विवरण। इससे नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं, अब किसी भी घर का सदस्य बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा, यानी कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। इससे नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 1 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू की जा चुकी है। इससे नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का यहां पर पूरा विवरण दिया गया है, जो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, पद का नाम यहां पर हेल्पर ग्रुप डी MTS है। MTS मतलब मल्टीटास्किंग नॉन स्टाफ, और ग्रुप डी है, यहां पर भी तरह तरह के जो होते हैं पद होते हैं और साथ ही में हेल्पर की पोस्ट है। योग्यता आपके यहां पर अनपढ़, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास रखी गई है और यहां पर बिना परीक्षा और इंटरव्यू के भर्ती होगी, मतलब कि आपके यहां पर कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगी। और ऑल इंडिया की जॉब है, मतलब कि अभी से पूरे भारत में लागू किया जा चुका है, चाहे आप राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक किसी सी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको वो जान लेना चाहिए। ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं, पहले मैं आपको इसकी कुछ जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, जिन परिवारों में एक भी व्यक्ति सरकारी पद पर तैनात नहीं है, उन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी और योजना केवल उन परिवारों पर ही लागू होगी जिनमें पहले से कोई भी सरकारी पद पर तैनात नहीं है। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत अपने परिवार को इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। फिर दोस्तों, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के फायदे क्या होंगे। तो दोस्तों, उम्मीदवार को अपने मनपसंद क्षेत्र में नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके तहत ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे राज्य में या
फिर घर से काफी दूर भेजा जाएगा, अपने ही ग्राम पंचायत या फिर अपनी ही तहसील में नौकरी पर लगाया जाएगा। और जो सरकारी पे स्केल होता है, मतलब कि जो सरकार जिस दूसरे लोगों को जो सैलरी देती है उसी हिसाब से आपको भी सैलरी मिलेगी, और 2 साल का प्रोफेशनल पीरियड भी होगा, और जो दूसरे सरकारी नौकरी में भत्ते दिए जाते हैं वो भत्ते भी दिए जाएंगे। फिर दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, मतलब कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब कि भारत का इसके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो। और योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी, और आवेदक के परिवार के पास किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर आवश्यक शर्त है। इसके बाद में आवेदनकर्ता के पास में प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ID कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फोटो लगा हो, ऐसा एक ID प्रूफ यहाँ पर मांगा गया। और आवेदनकर्ता के पास में आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए, मतलब कि आधार नंबर तो यहां पर होना ही होना चाहिए। फिर दोस्तों वार्षिक पारिवारिक आय सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो यहां पर होना चाहिए। और स्थायी निवास, मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है, और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। फिर दोस्तों आवेदन कैसे करना है, तो दोस्तों सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर जाने के बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और साथ ही में ऑफलाइन भी करना है। कुछ पोस्ट के लिए ऑफलाइन है और कुछ पोस्ट के लिए ऑनलाइन है। मैं आपको सभी का समझा दूंगा, ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। फिर दोस्तों मैं आपको नीचे चलता हूं, यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना। यहाँ पर पद का नाम MTS ग्रुप डी ये है, और पदों की संख्या आप देख सकते हैं 54,600 है। अभी तक पदों की संख्या यहाँ पर लिमिट की गई है, लेकिन जब ये 54,600 लोगों को लगाया जाएगा तो उसके बाद में और यहाँ पर पद लाए जाएंगे। योग्यता अनपढ़ 5वीं 8वीं 10वीं और ऑल इंडिया जॉब है। इसके नीचे आप देख सकते हैं सबसे जरूरी बात यहां पर लिखी हुई है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए विभिन्न पदों के लिए। आयु सीमा तो दोस्तों वरीयस पोस्ट, मतलब कि अलग अलग पोस्ट है यहां पर, जैसे कि ग्रुप डी हो गई, MTS हो गई या फिर हेल्पर की हो गई। इन सभी पोस्ट के लिए यहां पर 18 से 40 साल के बीच में आयु मांगी गई है। कम से कम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। अगर इनके बीच में है तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी पदों की महिलाएं जो OBC SC ST वर्ग से संबंधित है उनको सभी पदों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। फिर दोस्तों विभिन्न पदों की चयन प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों सभी पोस्ट के लिए आपके यहाँ पर बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के सीधा ही सिलेक्शन होगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आवेदक का प्रमाण पत्र या फिर पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आवेदन भरने हेतु आवेदक का आधार कार्ड भी होना जरूरी है, और आवेदक का आय प्रमाण पत्र और आवेदन का यहां पर बोनाफाइड प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो दोस्तों बोनाफाइड प्रमाण पत्र क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों योजना में विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अतः आवेदक पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म होंगे और कुछ पोस्ट के लिए ऑफलाइन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए विभिन्न पदों का आवेदन शुल्क क्या है। तो दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सरकार आपको फ्री में नौकरी दे रही है, तो आपसे यहाँ पर आवेदन का शुल्क भी कुछ भी नहीं लगेगा। इसके नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं पहले एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना सिर्फ सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अब भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम सभी राज्यों में ये पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तिथि देखने से पहले मैं आपको ये फॉर्म कैसे भरना है वो समझा देता हूँ, ताकि आपके कोई भी बाद में मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों ये एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का फॉर्म है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गांव का या फिर राज्य का नाम सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। राज्य का नाम सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम है वो लिखना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह लिखना है, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर वगैरह, यहाँ पर पिन कोड वगैरह, इस प्रकार से सब लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब आप कितनी तक पढ़े हैं, वो यहाँ पर पूरी जानकारी दे देनी है। 8वीं पास है तो 8वीं लिखना है। इसके बाद में कौन से सन में 8वीं पास की वो लिखना है। मेल है या फिर फीमेल है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। और अगर आप शादीशुदा है या फिर आप यहाँ पर कंवारे हैं तो वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर भरकर आपको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि। तो दोस्तों सभी पदों के लिए आवेदन अगस्त 2020 से शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की वेबसाइट पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर सरकार ने घोषणा की है, लेकिन अगस्त 2020 में इसके आवेदन शुरू होंगे, और तब आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की,
वो है दोस्तों HTTPS/EPESNY, मतलब कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना .NIC.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकेंगे। तो दोस्तों इसकी जैसे ही कोई इस योजना की नई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।